अस्सलाम वालेकुम। किसी भी कामयाबी के पीछे एक मेहनत दरकार होती है, हार्ड वर्किंग। आपका टाइम चाहिए, आपका फोकस चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए, आप सही डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ईमानदारी है। ईमानदारी अपने साथ, कस्टमर्स के साथ, अपने जो प्रोडक्ट है उसके साथ ईमानदारी, अपने जो लोग आपके साथ बिज़नेस में काम करते हैं उनके साथ ईमानदारी। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसको सबसे कम अहमियत दी जाती है हमारे बिज़नेस में, जिसको मैं रियल एस्टेट कहता हूँ। रियल एस्टेट में ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे जा रहे होते हैं और उनको ये समझ नहीं आती कि पैसा बेसिकली उनको वक्ती तौर पे मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन बिज़नेस ग्रो नहीं करता। मैं बहुत सारे कारोबार को देखता हूँ कि उनकी कई ब्रांचेज हैं, लेकिन एक आध जगह पे ही काम चल रहा होता है जहाँ वो बंदा खुद बैठा होता है। अदर ब्रांचेस खसारे में चल रही होती हैं, सुपरविजन ना होने की वजह से वहाँ मसाइल होते हैं और वो फिर अब कुछ देर के बाद बंद हो जाती हैं, तो फिर वो वापस पीछे आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ईमानदारी है। जब तक कि आप 1 से 2 ब्रांच के लिए अहल टीम ना पैदा कर लें, बना लें, डेवलप कर लें, तब तक आप दूसरी ब्रांच ना खोलें। और जब अगर आप अपने यहाँ लोगों की टीम तैयार करेंगे तो वो आपको न सिर्फ अपने बिजनेस में बहुत हेल्प करेंगी बल्कि आपका नाम भी बेहतर होगा। कारोबार के अंदर, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर, हमें रिपीट बिज़नेस पे जाना पड़ता है, रेफरल बिज़नेस पे जाना पड़ता है, वर्ड ऑफ माउथ काम आता है, एडवर्टाइजिंग, PR तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी लोगों के साथ एक सॉलिड कमिटमेंट हो। वो कमिटमेंट हमारी हो जिसके अंदर हम अपनी बात पे खड़े रहें। नए बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी चीज़ में जल्दी ना करें। हर चीज़ का एक सर्टेन टाइम होता है। नया बिजनेस जो है उसने पहले लोगों के साथ अपनी PR बनानी होती है। फ़र्ज़ करिए कि जैसे ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, इसमें कोई नया बिजनेस फ़र्ज़ कर लिया आता है, तो पहले ज़रूरी है कि उस बिज़नेस के बारे में लोगों को जान पहचान हो, लोग जाने कि ये भी एक बिज़नेस है, या ये भी एक सर्विस है, या ये भी एक ऑप्शन है। पहले ये चीज़ ज़रूरी है। फिर हमने एक के साथ बेहतरीन कमिटमेंट, बेहतरीन ईमानदारी के साथ काम करना होता है। या हम बैकवक्त बहुत सारे लोगों के साथ काम करें, लेकिन ये चीज़ मद्देनज़र रहे। रियल एस्टेट के अंदर जो लोग सेल परचेज का बिज़नेस करते हैं, उनके यहाँ समटाइम जो है वो हालात बड़े ख़राब होते हैं, समटाइम उनके हाथ में पैसा होता है और अखराजात तो सर्टन है, वो तो होने ही हैं। कुछ लोग अखराजात और आमदनी और अखराजात के अंदर बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते और उससे क्या होता है कि उनके कमिटमेंट्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। उनके जो डे टू डे एक्सपेंस है वो मीट नहीं हो रहे होते। तो इससे क्या होता है कि इससे ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव बनता है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि जो लोग एकदम से अपना बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो ग्रेजुअली बड़ा करें। जिस तरह हम कोई किसी की इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो हम ये समझते हैं और अगला भी समझता है कि एकदम से उसमें फ़ायदा नहीं होगा, टाइम लगेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि लिटिल लॉन्ग रन, यानी फ़ायदा होगा लेकिन थोड़ा लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। बिल्कुल इसी तरह से बिज़नेस में तो इससे भी ज़्यादा लॉन्ग रन होना चाहिए कि हम एफ़र्ट कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, हम डे टू डे एक्टिविटीज़ को हम देख रहे होते हैं, हम नए नए कस्टमर्स की को सर्विसेज ऑफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन इस सारे के बावजूद हमें एक ख़ास वक्त तक इंतज़ार करना पड़ता है कि जबकि लोगों को हमें और जो जिनके साथ वो काम कर रहे हैं एक बुनियादी फ़र्क नज़र आए। किसी चीज़ के अंदर जो है ना वो फौरी कामयाबी नहीं है, और रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर तो बिल्कुल फौरी तौर पे कामयाबी नहीं है, क्योंकि पहले इसमें खासा वक्त दरकार होता है कि जिससे आप उस वक्त से गुजरते हैं तो फिर आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। फिर आपके पास मुख्तलिफ क्लाइंट जो आ जाते हैं, फिर आपका इन्वेस्टर भी आ जाता है, फिर लोग आपकी बात पे एतबार करना शुरू कर देते हैं, फिर लोगों को आपके ऊपर एतमाद आना शुरू रहता है और फिर आप ज़्यादा बेहतर जो है ना वो पैसा कमा सकते हैं। हम प्रॉपर्टी विजन के प्लेटफॉर्म से हमेशा से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नॉलेज की बेस के ऊपर, विजन की बेस के ऊपर, ईमानदारी और एथिक्स की बेस के ऊपर हम एक ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट करें आप लोगों के साथ मिलकर, जो लोग ख़ास तौर पर रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, ताकि इससे हमारे मुल्क का एतबार बने, हमारे मुल्क के ऊपर लोगों को अंदाज़ा हो कि हम एक बेहतर बिज़नेस फ्रेंडली कंट्री हैं। क्योंकि अगर देखिए पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अरबों डॉलर्स बेचते हैं,
اگر ہمارا یہاں اعتماد بنتا ہے اور وہ پھر اور پیسہ بھیج سکتے ہیں, وہ اور انویسٹمنٹ کو یہاں اٹریکٹ کر سکتے ہیں, وہ اپنی جو وہاں انویسٹمنٹس ہیں اس کو بھی یہاں لے کر کے آ سکتے ہیں. عام طور پہ وہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا فرق کیا ہے وہاں انویسٹمنٹ کرنے کا اور یہاں انویسٹمنٹ کرنے کا. لیکن اگر ہم ایک بہتر انڈسٹری کے طور پہ بیہیو کریں گے, ہم آنیسٹی کا مظاہرہ کریں گے, ہم ذمہ داری کا اور ایتھکس کا مظاہرہ کریں گے, اور سب سے بڑی بات کہ ہم ان کی انویسٹمنٹ کو زیادہ بہتر پروفٹ ان کو دے رہے ہوں گے, تو اس سے پاکستان میں اور بہت سارا پیسہ آئے گا, اور جو کہ جس کی بہت بڑی گنجائش ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ مل کے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایسا بہتر انڈسٹری بنائیں تاکہ اس کے اندر ہم باقی ملکوں کے مقابلے میں سبقت لے جائیں, ہم بہتر کام کر رہے ہوں تاکہ پاکستان میں اور انویسٹمنٹس آئیں, اور جو لوگ اس بزنس سے وابستہ ہیں وہ بھی گرو کریں, اور اس میں گروتھ کے بہت بڑے چانسز ہیں. بہت بہت شکریہ.